ये है हेमंत सोरेन सरकार के 5 मास्टर स्ट्रोक। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार ने दीर्घकालीन सोच के साथ कार्य योजना तैयार की है। बजट पेश होने के बाद मीडिया के से मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने इस बार सिर्फ बजट पेश नहीं किया बल्कि परिणाम के लिए आउटकम बजट पेश किया है। चक्रवृद्धि तरीके से विकास के सभी कार्यों को आगे बढ़ाने वाला यह बजट है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कुछ वृद्धि के साथ बजट पेश किया गया है। बजट में कई क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई तो जो आने वाले समय में राज्य का सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे होंगे, इस पर बजट में जोर दिया गया है। कोयला लदी मालगाड़ी को लूटने का प्रयास, पालियाट पर तीर से हमला। धनबाद रेल मंडल अंतर्गत गोमुबरका-कानप रेलखंड पर डुमरी विहार स्टेशन क्षेत्र में शुक्रवार को कोयला मालगाड़ी को संभवतः लूटने का प्रयास किया गया। गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित TPCS साइडिंग आने के दौरान कोयला लदी मालगाड़ी के इंजन केबिन में दोनों ओर से तीर से हमला किया गया। CCLN के एरिया अंतर्गत बचरा रेलवे साइडिंग से कोयला लेकर यह मालगाड़ी सुबह आ रही थी। इस संबंध में मालगाड़ी के गार्ड सुभाष कुमार, दिलीप कुमार व आकाश कुमार ने डुमरी विहार स्टेशन प्रबंधक को पत्र लिखकर जानकारी दी है। कहा कि पहले तो रेल पटरी पर लकड़ी रख दी गई थी, उसे साइड कर जब मालगाड़ी आगे बढ़ी तो लीडिंग इंजन व बैकर इंजन पर 6 से 7 की संख्या में अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों तरफ से तीर से हमला कर दिया। बावजूद मालगाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी दूर पर रेल पटरी पर पत्थर रख दिया गया था। किसी तरह मालगाड़ी TTPS साइडिंग पहुंची। वापस होते वक्त भी तीर से हमला किया गया। इधर इसके बाद डुमरी विहार स्टेशन प्रबंधक ने भी पत्र को अग्रेसित किया है। हेमंत सोरेन ने निवेशकों से कहा, झारखंड में है अपार संभावनाएं, हम सोना बताकर नहीं बेचते चांदी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को कहा कि राज्य के सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उन्हें राज्य को सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बताया और उद्योगपतियों को आगे आकर यहां 1 लाख करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजनाओं में निवेश करने और समृद्ध लाभांश प्राप्त करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार शीशे को हीरे के तौर पर बेचने में विश्वास नहीं करती है। वहीं टाटा समूह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश टाटा को जानता है। यह वही क्षेत्र है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। राज्य में निवेश को मजबूत मामला बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, यदि आप कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो झारखंड आपको कुछ बेहतरीन अवसर प्रदान करने का वादा करती है। ये बातें उन्होंने झारखंड औद्योगिक निवेश और संवर्धन नीति की एक बैठक में कही। सोरेन ने कहा, झारखंड में सभी क्षेत्रों में बड़ी संभावनाएं हैं, फिर वे खाने या खनिज हो या वन उपज, वस्त्र या सब्जियां। पूरा देश टाटा को जानता है। यही वह क्षेत्र है जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। यह वह स्थान है जहां HEC स्टील, कोयला, बिजली और उर्वरक और अन्य संयंत्रों जैसे विशाल प्रतिष्ठान है। दुर्भाग्य से CM के तौर पर कार्यभार संभालने के तुरंत बाद पूरे देश ने कोरोना महामारी का सामना किया। रांची में पानी संकट दूर करने के लिए हर प्रखंड में बनेगा कंट्रोल रूम। गर्मी में होने वाले पेयजल संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पेयजल विभाग को उपायुक्त ने संकट से निपटने के लिए अभी से इंतजाम शुरू करने के लिए कहा है। इसके तहत जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम बनाने और इसकी निगरानी के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कंट्रोल रूम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करेगा। उपायुक्त ने कंट्रोल रूम बनाने का निर्देश पेयजल विभाग के अधीक्षण अभियंता को दिया है।
स्नातक व स्नातकोत्तर की मिड सेम परीक्षा ऑनलाइन होगी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। इसके आधार पर विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। शनिवार को कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में हुई विश्वविद्यालय के परीक्षा बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि कॉलेज कैंपस खुल चुके हैं, लेकिन अधिक भीड़भाड़ नहीं हो, इसके लिए मिड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन ही की जाएगी। यह निर्णय यूजीसी और कोविड-19 के दिशा निर्देशों के आलोक में लिया गया है, लेकिन यह प्रावधान लॉ और मेडिकल के विद्यार्थियों पर यह लागू नहीं होगा। उनके लिए ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होगी। वहीं स्नातक और स्नातकोत्तर की फाइनल सेमेस्टर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। पूर्व में कोविड काल के दौरान विश्वविद्यालय ने फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऑफलाइन ही किया था। एनटीवीएस फॉर्स प्रोफेशनल परीक्षा में एनाटॉमी पेपर में निष्कासित हुए छात्रों का मामला भी रखा गया है। वे एक छात्र ब्लूटूथ से नकल करते हुए पकड़े गए थे, इसलिए निर्णय लिया गया कि ये पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें अंडरटेकिंग लिख कर देना होगा। बैठक में डॉक्टर रियन ओझा, डॉक्टर शुभा रोहतांगी, डॉक्टर दिव्यजी आदि लोग मौजूद होंगे। आदिवासी समाज को बहुसंख्यक के हिंदू समाज से जोड़ने की हो रही है साजिश। डॉक्टर HP नारायण विदेशी षड्यंत्र के तहत फूट डालने और आदिवासी समाज को बृहद बहुसंख्यक हिंदू समाज से जोड़ने की साजिश चल रही है। यह बातें वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर HP नारायण ने कही। वे शनिवार को वारियातू स्थित आरोग्य भवन में आयोजित गोष्ठी कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच में जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों को लेकर की थी। डॉक्टर नारायण ने कहा कि जनजाति समाज शुरू से ही जंगल में रहते आए हैं और रहते भी आएंगे। उन्हें प्रकृति से काफ़ी लगाव है और वे प्रकृति की ही पूजा पाठ करते हैं। साथ ही जनजाति समाज ने 14 वर्षों के वनवास में भगवान राम के साथ दिया था। कार्यक्रम में डॉक्टर राजकिशोर हांसा ने धर्म तारण के विषय को विस्तार पूर्वक बताया। इसी क्रम में संग्राम बेसरा ने भारतीय संविधान में जनजाति को संविधान में दिए अधिकारों की चर्चा की। उन्होंने ऐसे कानून को बताया जिसमें अनुसूचित जाति को हिंदू माना गया। कार्यक्रम का संचालन सुलेमान मुर्मू ने की। कार्यक्रम को सफल बनाने में तुलसी प्रसाद गुप्ता, विजय मुंडा, संदीप उरा, मेघा उरा, सोमा उरा सहित अन्य का योगदान रहा। हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी।